हेलो चिल्ड्रन, तो एक्सरसाइज 3.6 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड सम, formulate the following word problems as a pair of equations and hence find their solutions। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हमें फॉर्म करना है पेयर ऑफ linear equations in two variables। Then first part, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours। Find her speed of rowing in still water and the speed of the current। तो मान लेते हैं let the speed of rowing in still water, let speed of rowing in still water is equal to x kilometer per hour, is equal to x kilometer per hour and speed of current is equal to y किलोमीटर पर आवर। ये हम एज्यूम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मींस जब पानी का जो बहाव है वो किसी तरफ भी नहीं है, स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, और करंट की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मीन्स मान लीजिए पानी का बहाव जो वाटर फ्लो है इस तरफ है और हम जो बोट है वो भी इसी तरफ चलाएं, यानी सेम डायरेक्शन में हैं दोनों, सेम डायरेक्शन में हो, फ्लो ऑफ वाटर एंड रोइंग सेम डायरेक्शन में है, तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो स्पीड बढ़ जाएगी, इट इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड speed of rowing upstream, upstream means flow of water इस तरफ है और हम बोट इस तरफ चलाएं तो स्पीड हो जाएगी कम, that is x minus y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रोइंग डाउनस्ट्रीम x plus y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रोइंग अपस्ट्रीम x minus y किलोमीटर पर आवर। Now according to first condition, according to first condition, then it is first condition क्या है, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। तो डाउनस्ट्रीम में क्या दे रखा है 20 किलोमीटर in 2 hours। जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, कितने टाइम में 2 आवर्स में। तो स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस दे रखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, और स्पीड क्या है यहाँ पर x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारे पास ये है, स्पीड x प्लस y किलोमीटर पर आवर और टाइम है 2 आवर्स और डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड x प्लस y किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2 आवर्स, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस था 20 किलोमीटर इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x प्लस y इज इक्वल टू 10। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन,
व्हाट इज सेकंड कंडीशन? अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? जो वाटर फ्लो है इस तरफ है और हम बोट इस तरफ चलाएं, इट इज अपस्ट्रीम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर है। स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 2 आवर्स का। तो डिस्टेंस यहाँ पर 4 किलोमीटर है, स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और टाइम है 2 आवर्स। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम is equal to distance. Distance is equal to speed multiplied by time. It is x minus y is equal to 2. It is our second equation. तो x plus y, x minus y, तो प्लस y यहाँ पर माइनस y यहाँ पर ऐड कर लेते हैं दोनों को। ऐड इन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 2, these cancelled out, 2x is equal to 12 और x आ जाएगा यहाँ से 6 के इक्वल। तो x is equal to 6, putting the value of x in equation first or in equation second. Putting the value of x in equation first. First is x plus y is equal to 10. X की वैल्यू 6 plus y is equal to 10. तो 10 minus 6 it is 4. तो y आ गया 4. तो therefore speed of rowing in still water, ये हमने x माना था, that is 6 किलोमीटर पर आवर, and speed of current is equal to, ये हमने y माना था, that is 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन थी, up downstream distance 20 kilometer in 2 hours, upstream distance 4 kilometer in 2 hours. तो distance is equal to speed multiplied by time. तो distance यहाँ पर 4, speed multiplied by time, दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x means speed of rowing in still water 6 kilometer per hour, speed of current is equal to 4 kilometer per hour. Now second part, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men. 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days. In 4 days. 2 women and 5 men can finish a work in 4 days. एक तो हमें ये दे रखा है, while 3 women and 6 men, 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 2 women and 5 men can finish a work in 4 days, whereas 3 women and 6 men can finish that work in 3 days. To find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. यदि हम वुमेन और मैन को अकेले काम पर लगाएं तो वो इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम, let one man can finish the work in X days and one woman can finish that work
कैन फिनिश दैट वर्क इन y days, ये मान लेते हैं। Let one man can finish the work in x days and one woman can finish that work in y days। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दे रखा है कि वर्क कंप्लीट हुआ x डेज में बाय वन मैन और कंप्लीट हुआ y डेज में बाय वन वुमेन अलोन। तो यहां से हम इनका वन डे वर्क निकाल सकते हैं, यानी एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे। तो देयरफॉर वन डेज वर्क ऑफ वन मैन, it is given one man can finish the work in x days, यानी वर्क कंप्लीट कर देता है ये x डेज में। तो इसका वन डे वर्क आ जाएगा 1/x, क्योंकि इसने काम पूरा किया था x डेज में, तो इसका वन डे वर्क आ गया 1/x। एंड वन डेज वर्क ऑफ वन वुमेन इज इक्वल टू 1/y, क्योंकि इसने वर्क कंप्लीट किया था y डेज में। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 4 डेज। ये वर्क को कंप्लीट कर देंगे 4 डेज में। तो इनका वन डे वर्क कितना आ गया, 1 डेज वर्क। 2 women and 5 men can finish a work in 4 days, then 1 day work of 2 women and 5 men is given by 1/4, क्योंकि इन्होंने वर्क कंप्लीट किया था 4 डेज में, तो इनका 1 डे वर्क आ गया 1/4। और यहाँ पर 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन and 1 woman is equal to 1/x and 1/y respectively। तो 2 women का 1 डे वर्क क्या आ जाएगा, देखिए 1 woman का एक दिन का वर्क 1/y है और 1 मैन का 1/x है। तो यहाँ पर है 5 मैन, यदि 1 मैन है तो 1 डे वर्क है 1/x और मैन है 5। तो यदि हम 5 पर काम कराएं तो ज्यादा वर्क हो जाएगा। 1 मैन का वर्क 1/x, तो 5 मैन का 5/x, 5/x ये वर्क है 1 डे का 5 मैन का, राइट। यानी 5 व्यक्ति एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 5/x, क्योंकि 1 मैन का 1 डे वर्क था 1/x, तो 5 मैन का आ जाएगा 5/x। ऐसे ही 1 वुमेन का 1/y था 1 डे वर्क, तो 2 वुमेन का 2/y आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें हम, तो इट इज द वर्क ऑफ 5 वुमेन एंड 5 men and 1 woman of 1 day work। और हमारे पास 1 डे वर्क यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/4, तो दोनों सेम टर्म्स हैं। देखिए 1/4 भी क्या था, इट इज 1 डे वर्क ऑफ 5 men and 2 women, और ये भी क्या है, 1 डे वर्क ऑफ 5 men and 2 women। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देन व्हाट इज सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर है 6 मैन और 1 मैन का 1 डे वर्क था 1/x, 1 मैन 1 डे वर्क 1/x, तो 6 मैन है, तो ये हो गया 6/x। 3 वुमेन, 1 वुमेन 1 डे वर्क 1/y, तो 3 वुमेन का 3/y, दोनों को प्लस किया, तो इट इज 1 डे वर्क ऑफ 6 मैन एंड 3 वुमेन। अब यहां से इन्होंने वर्क कंप्लीट किया 3 डेज में, तो इनका 1 डे वर्क कितना आ गया, यस 1/3।
1 day work of 6 men and 3 women इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि इन्होंने वर्क कंप्लीट किया था 3 डेज में, तो 1 डे वर्क आ गया 1/3। और ये भी हमारे पास क्या है, इट इज 1 डे वर्क ऑफ 6 मैन एंड 3 वोमेन, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। नाउ इसे रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b, then we get, देखिए 1/x a के इक्वल था, मल्टीप्लाई बाई 1 हम कर सकते हैं, तो 1/x a के इक्वल था, 5 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो 5a प्लस 1/y b के इक्वल था, तो 2b इज इक्वल टू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। एंड मल्टीप्लाई बाई 1 करें हम, तो 1/x a के इक्वल था, तो ये हो गया 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1/3। इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 18a प्लस 3 3 9b इज इक्वल टू 1, इट इज फोर्थ इक्वेशन। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे बाई एनी अलजेब्रिक मेथड, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 20a प्लस 8b इज इक्वल टू 1, 18a प्लस 9b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कोफिशिएंट या तो हम x के इक्वल कर सकते, सॉरी a के इक्वल कर सकते हैं या फिर b के इक्वल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक के इक्वल कर लें। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 9 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 9 एंड इक्वेशन 4 बाई 8। यहाँ 9 से कर लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, इक्वेशन 4 बाई 8 वी गेट। तो इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई करें 9 से, इक्वेशन थर्ड को 9 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 9 से, तो 180a प्लस 9 8 72b इज इक्वल टू 9, और यहाँ मल्टीप्लाई करें 8 से प्लस 72b इज इक्वल टू 8। तो कब कटेंगे, सबट्रैक्ट करने पर, सबट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, तो 180 माइनस 44 इट इज 36a इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1, तो a इज इक्वल टू 1/36। तो a हमारे पास आ गया 1/36। a की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, और 4 था 18a, a मीन्स 1/36 प्लस 9b इज इक्वल टू 1, 18 2 36, इट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 9b इज इक्वल टू 1, 1/2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 9b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इट इज 1/2। अब 9 को उधर भेजेंगे, तो b इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर था 9, इट इज 1/18। हमें वैल्यू निकालनी थी x और y की, तो नाउ 1/x a हमने लिया था और 1/y को b लिया था, तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू
1/36, तो x आ गया 36, 1/y, b था 1/18, तो y आ गया 18. तो x means one man can finish the work in x days means 36 days. So hence we can say one man can finish the work in 36 days alone, and a woman in 18 days. तो यदि हम इनसे अलग अलग काम कराएं तो वन मैन कैन फिनिश दैट वर्क इन 36 days and one woman can finish that work in 18 days.